हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्माकोन चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एसिड बेस के बारे में कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। बेसिकली ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग खुद से प्रिपेयर करें, लेकिन जैसे मैं क्लासरूम में जाता हूँ तो बहुत बच्चे इसी को लेकर डाउट पूछते हैं कि समझ में नहीं आया, कितनी थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है, किसको पढ़ना ज़रूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं एसिड बेस के बारे में। बेसिकली आपको पता ही है कि एसिड बेस क्या होते हैं। बेसिकली दीज आर द सबस्टांस, ठीक है। अगर नॉर्मली बात की जाए, एसिड वो होते हैं, आपने पहले भी 6th क्लास में, 7th क्लास में, मतलब प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि एसिड वो होते हैं जो लिटमस पेपर अपना चेंज दिखाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिड वो होता है जो लिटमस पेपर को रेड कर देता है, ठीक है, और बेस वो होता है जो लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा टेस्ट को लेकर कि एसिड वो होते हैं जो खट्टे होते हैं, बेस वो होते हैं जो आपके तीखे होते हैं, पंजेंट होते हैं, ठीक है, या बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे आपने पढ़ा होगा। इसके बाद आपने पीएच स्केल को लेकर पढ़ा होगा कि एसिड वो होते हैं जिनकी पीएच 7 से कम होती है, बेस वो होते हैं जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू सोरेनसन पीएच स्केल, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर थ्योरीज के बारे में। बेसिकली आपकी 5 थ्योरीज हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 थ्योरी हैं आपकी, जो कि एसिड बेस को डिफाइन करती है अपने अपने तरीके से। जैसे कि सबसे पहली है क्लासिकल थ्योरी आपकी है आर्हेनियस थ्योरी, जो कि सबसे पुरानी है, ठीक है। आपको ये बताती है कि एसिड वो सबस्टांस होता है जो डिसोल्व होने के बाद या डिसोसिएट होने के बाद आपका H+ आयन डोनेट करता है, ठीक है, या H+ आयन प्रोड्यूस करता है। बेस आपका वो होता है जो डिसोसिएट होने के बाद OH- आयन डोनेट करता है या प्रोड्यूस करता है। जैसे कि देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये आज भी सर्वमान्य है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है एन एसिड इज ए सबस्टांस दैट डिसोसिएट टू गिव H+ आयन इन वाटर, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर में H+ आयन देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl, अगर आप इसको डिसोल्व करते हैं वाटर में तो ये H+ और Cl- देगा। तो यहाँ पर इसने क्या दिया, H+ आयन। आपका एसिटिक एसिड है जो कि वीक एसिड है, ठीक है, ये डिसोसिएट होने के बाद आपका अगेन H+ आयन डोनेट करेगा, ठीक है। सिंपल सी थ्योरी है। इसके बाद बेस की बात कर लेते हैं। बेस वो सबस्टांस होते हैं जो वाटर में डिसोसिएट होकर OH- आयन देते हैं। जैसे कि NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, ये भी OH- डोनेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका OH- प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इस थ्योरी में इतना ही है, जो H+ देगा वो एसिड है, जो OH- देगा वो बेस है। लेकिन ये थ्योरी आपकी रिजेक्ट हो गई। जैसे कि यहाँ पर लिखा है दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड बिकॉज इट कुड नॉट एक्सेप्ट या it could not explain the acidic or basic characters of substance in non-aqueous solution। ये थ्योरी आपको क्या बताती है कि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ या OH- निकलते हैं, लेकिन अगर सॉल्वेंट आपका वाटर ना हो, वाटर के अलावा कुछ और हो, तो तब ये थ्योरी आपकी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, है ना। मान लेते हैं वाटर की जगह आपका अमोनिया है, वाटर की जगह आपका बेंजीन का सॉल्यूशन है, या कोई अदर सॉल्यूशन है जो वाटर नहीं है, तो वहां पर वो H+ OH- देगा या नहीं देगा, ये थ्योरी आपकी ये बात एक्सप्लेन नहीं करवाती। इसी वजह से रिजेक्ट हो चुकी थी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है सोडामाइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaNH2, ठीक है। तो सोडामाइड आपका ऐसा सबस्टांस होता है, ठीक है, जो कि लिक्विड अमोनिया के अंदर डलते ही, लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होते ही एक स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप इसके फॉर्मूला को गौर से देखिए, NaNH2, आपको कहीं भी OH- सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन OH- के बिना भी ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिनकी वजह से आपकी ये थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। ये इसकी लिमिटेशन है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी थ्योरी के बारे में, दैट इज द ब्रोंस्टेड एंड लोरी थ्योरी, जिसको हम प्रोटॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन की बात होगी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका ऐसा सबस्टांस जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है। ऐसा सबस्टांस या ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा आयन, ध्यान रखना मैंने 3 शब्द बोले हैं, सबस्टांस, मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है। ये थ्योरी आपकी आयन को भी एसिड बेस की तरह बिहेव कराती है, मतलब उसको बताती है कि आयन भी आपके एसिड या बेस होते हैं। पहली थ्योरी सिर्फ आपके सबस्टांस के बारे में बात कर रही थी, ये थ्योरी आपकी आयन, सबस्टांस या मॉलिक्यूल, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को वो बेस होगा, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एन एसिड इज ए सबस्टांस विच प्रोड्यूस या डोनेट प्रोटॉन। आपको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस का एक चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर भी प्लस का एक चार्ज होता है, तो H को हम ऐसे प्रोटॉन मानते हैं, ठीक है। दूसरा ये थ्योरी आपको बताती है कि जो आपका प्रोटॉन डोनर होता है
वो वाटर के अंदर डायरेक्ट H प्लस डोनेट नहीं करता, वो क्या डोनेट करता है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, क्योंकि वाटर H प्लस आपका या प्रोटॉन आपका वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये H प्लस की बात नहीं कर रही है, हाइड्रोनियम आयन की बात कर रहा है। तो ऐसा सब्सटेंस जो आपके सॉल्यूशन में प्रोटॉन को डोनेट करता है, H प्लस को डोनेट करता है, वो आपका एसिड होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका अगर आप HCl का एग्जांपल लेते हो, ठीक है, तो HCl क्या कर रहा है आपका, H प्लस यानी कि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, और ये वाटर के साथ में अगर होगा तो ये हाइड्रोनियम आयन डोनेट करेगा। समझ रहे हो बात को? तो ये एसिड हो गया। इसके बाद बेस की बात करते हैं। बेस आपका ऐसा मॉलिक्यूल, सब्सटेंस और आयन होता है ना। ए बेस इज ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस और आयंस विच कैन एक्सेप्ट, ये क्या करेगा, स्वीकारेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, किसको, प्रोटॉन को। तो ऐसा आयन या ऐसा मॉलिक्यूल आपका क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपका है NH2 माइनस। ठीक है, NH2 माइनस, अगर ये किसी भी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आता है जो कि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि एसिड के कांटेक्ट में आता है, तो ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया, तो NH2 माइनस क्या है आपका, एज ए बेस की तरह काम कर रहा है। इसी का एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि आपका Cl माइनस है, क्लोराइड आयन, ये आपके H प्लस के कांटेक्ट में आएगा, प्रोटॉन के कांटेक्ट में आएगा, तो ये HCl बनाएगा, यानी कि इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये भी आपका बेस है, Cl माइनस भी बेस है। इसके अलावा CH3COO माइनस एसीटेट आयन, अगर ये प्रोटॉन के कांटेक्ट में आएगा तो ये भी आपका CH3COOH बनाएगा। तो CH3COOH माइनस भी क्या है आपका, बेस है। यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं NH2 माइनस, OH माइनस, क्योंकि ये भी आपका वाटर बनाएगा H प्लस को लेके, Cn माइनस, तो ये आपका हाइड्रोजन साइनाइड बनाएगा, CH3COO माइनस, ये एसिटिक एसिड बनाएगा, CO3 माइनस, ठीक है, ये दो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और आपका कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो ये सभी क्या है, आपके बेस है। ठीक है, तो ये आयंस को भी बेस मानता है और एसिड मानता है। आगे लिखा है यहाँ पर, प्रत्येक एसिड और प्रत्येक बेस के पास अपना खुद का कॉन्जुगेट एसिड या बेस होता है, यानी कि कॉन्जुगेट का मतलब है उसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका है NH4 प्लस, दिस इज एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड-लोरी थ्योरी। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसने प्रोटॉन डोनेट किया, तो ये क्या है, एसिड है ब्रोनस्टेड के अकॉर्डिंग। इसने प्रोटॉन के साथ साथ NH3 भी डोनेट किया, और NH3 क्या होता है, बेस होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी। तो इसके पास क्या है, खुद का बेस भी है, एसिड होने के बावजूद इसके पास बेसिक बेस भी इसके अपने पास है। इस बेस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, और हर एसिड के पास अपना बेस होता है, और हर बेस के पास अपना एसिड होता है, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका अमोनिया है। ठीक है, अगर अमोनिया आपके H प्लस के साथ में रिएक्शन करेगा, यानी कि वाटर के कांटेक्ट में आएगा, और वहां पर ये हाइड्रोनियम आयन या H प्लस के साथ में कांटेक्ट करेगा, तो ये दोबारा एसिड बनाएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है आपका, CH3COO माइनस माइनस है, ये आपका क्या है, बेस है। ठीक है, अब ये अपनी आयनिक फॉर्म में तो नहीं रहेगा, ये किसी न किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ में अटैच होगा जो कि पॉजिटिव आयन रखता हो। ये H प्लस भी आपका हो सकता है। तो CH3COH एसिटिक एसिड, उसके पास बेस भी है। बेस क्या है, CH3CO माइनस, और H प्लस क्या है, एसिड है। यानी कि एसिड और बेस दोनों होते हैं, वो कॉन्जुगेट फॉर्म में होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो ये आपकी थ्योरी बताती है, क्या बता रही है, कि एवरी एसिड हैज इट्स कॉन्जुगेटेड बेस एंड एवरी बेस हैज इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रोनस्टेड-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके जो एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मोनोप्रोटिक एसिड और दूसरा होता है पॉलीप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड का मतलब होता है जो सिंगल प्रोटॉन डोनेट कर सकता है ओनली। जब वो डिसोसिएट होगा, टूटेगा, तो वो सिर्फ एक प्रोटॉन डोनेट करेगा, ऐसे को हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। जैसे कि आपका है HF, ये टूटने पर क्या कर रहा है, सिर्फ एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो दैट इज मोनोप्रोटिक एसिड। इसके बाद आपका एसिटिक एसिड है, ये डिसोसिएट होने के बाद एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है, आपका मोनोप्रोटिक एसिड का एग्जांपल है। दूसरा आपका होता है पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक का मतलब है जो टूटने पर दो या दो से ज्यादा प्रोटॉन डोनेट करे, वो आपका किस में आएगा, पॉलीप्रोटिक
एसिड में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2SO4, आपको पता है जब वो टूटता है तो क्या करता है, 2 H+ देता है, यानी कि 2 प्रोटॉन देता है। ठीक है, तो ये क्या है, डाइप्रोटिक या पॉलीप्रोटिक। ठीक है, इसके बाद आपका ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जब आपका टूटेगा तो ये 2 H+ देगा और साथ में ऑक्जेलेट आयन देगा। ठीक है, तो जो ऑक्जेलेट आयन है ये तो थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया, और इसने 2 प्रोटॉन दिए, इसलिए इस क्या है आपका पॉलीप्रोटिक एसिड है। एक से ज्यादा दे रहा है ना, तो इस वजह से ये क्या है आपका पॉलीप्रोटिक है। इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं आपका, जैसे कि आपका कार्बोनिक एसिड हो सकता है। ठीक है, या आपका फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है H3PO4। अगर ये टूटेगा आपका तो 3 H+ देगा, तो ये भी आपका क्या है, 3 H+ का मतलब है 3 प्रोटॉन देगा। हम प्रोटॉन को याद रखते हैं, H+ को भूल जाते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि प्रोटॉन की बात कर रही है आपकी थ्योरी। तो ये 3 प्रोटॉन देगा, तो ये क्या है आपका पॉलीप्रोटिक एसिड है। इसके बाद जैसे आपके एसिड 2 प्रकार के होते हैं, बेस भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका मोनोप्रोटिक, दूसरा आपका पॉलीप्रोटिक। बट यहाँ पर डोनेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर होती है एक्सेप्ट की बात। ठीक है, आप यहाँ पे ये दिमाग मत लगाना कि ये OH- डोनेट करेगा, ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। तो जो एक बार में एक ही प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है वो आपका मोनोप्रोटिक बेस है, और जो एक से ज्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है वो आपका पॉलीप्रोटिक बेस है। जैसे कि आपका एग्जांपल है HS- सल्फाइड आयन। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका, एक प्रोटॉन को एक बार में डोनेट करता है और हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। इसके बाद आपका वाटर है, वाटर एक बार में एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, तो ये क्या है आपका बेस है। समझ रहे हो, अभी कंफ्यूज मत होना कि वाटर आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर चले हम लोग तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, तो अभी के लिए क्या है हमारे लिए, बेस है। आगे और एक्सप्लेन करेंगे वाटर के बारे में। फिर आपकी बात करते हैं पॉलीप्रोटिक। पॉलीप्रोटिक मतलब जो एक बार में या 2 या 2 से ज्यादा क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, वो आपका पॉलीप्रोटिक बेस है। जैसे कि आपका SO4- सल्फेट आयन एक बार में 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, तो ये क्या है आपका पॉलीप्रोटिक बेस है। फिर आपका फॉस्फेट आयन प्लस माइनस के 3 होते हैं, तो एक बार में 3 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है और फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो दैट मीन ये एक से ज्यादा कर रहा है, तो किस श्रेणी में आएगा, ये पॉलीप्रोटिक बेस में आएगा। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है आपका एम्फीप्रोटिक सबस्टांस। एक सबस्टांस आपके ऐसे होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, दोनों बिहेवियर उनके पास होते हैं, लेकिन डिफरेंट कंडीशन में। जैसे कि वाटर, ठीक है, अभी हमने क्या की थी, वाटर बेस है, लेकिन वाटर आपका एसिड की तरह बिहेव करता है। अगर आर्गेनियस के यहाँ पे बात करें तो उसके पास H+ भी है, OH- भी है, तो एसिड और बेस दोनों हो गया। इसके हिसाब से बात करें तो एक जगह पे ये एक्सेप्ट भी करता है, एक जगह पे ये डोनेट भी करता है, तो यहाँ पर भी ये एम्फीप्रोटिक हो गया। तो ऐसे सबस्टांस को जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीप्रोटिक सबस्टांस। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो वाटर है आपका, ये HCl के साथ में जब रिएक्शन करता है, ठीक है, HCl क्या है यहाँ पे आपका बेस है, एसिड है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, और ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसने प्रोटॉन डोनेट किया, ये H+ और Cl- में टूट गया, इसका H+ इसके साथ में अटैच हो गया और क्या बन गया आपका हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पर वाटर ने किसकी तरह बिहेव किया, बेस की तरह। ये एसिड है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, और नीचे वाले रिएक्शन में आपका वाटर जो है बेस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अमोनिया क्या है आपका बेस है, ठीक है, और वाटर क्या है आपका यहाँ पर एसिड है। वाटर एसिड क्यों है, क्योंकि जब यहाँ से आपका प्रोटॉन निकलेगा तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। देखो पहले वाली रिएक्शन में इसने डोनेट किया, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, फर्स्ट रिएक्शन में इसने एक्सेप्ट किया, और जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है, तो यहाँ पर आपका H2O बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और दूसरी रिएक्शन में क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इसने H+ दिया और NH3 के साथ में जुड़ के क्या बन गया, NH4+, अमोनियम आयन, एसिड बन गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डोनेट कर रहा है, ऊपर ये एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि अलग अलग कंडीशन में ये दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो ऐसे सबस्टांस आपके क्या कहलाते हैं, एम्फीप्रोटिक सबस्टांस। और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका, वाटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग और थ्योरी के बारे में बात करते हैं, लिवाइस के बारे में
ओसानोविच के बारे में, लक्स फ्लड के बारे में। स्टे ट्यून्ड।